Hello, hello student. Good morning. Good morning to all. I'm Aditya Meher, assistant teacher for class 9th and 10th. How are you all? I hope everyone is doing well and enjoying the summer vacations. Enjoy your holidays, but also pay some attention to your studies. देखो, तुम लोग तो अभी क्या कर रहे हो? घर में जाके समर वेकेशन मना रहे हो, ठीक है? कोई बात नहीं, मनाओ। लेकिन घर में जो टैक्स दिया गया है, जो भी कुछ दिया गया है ना, उसको करो। सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का 2 या 3 चैप्टर भी खत्म कर दो। जो कि तुमको क्या होगा, मदद मिलेगा कहाँ पे जाके, स्कूल में जब सर जाके पढ़ाएंगे तुमको, तभी मदद मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा? देखो, जो भी पढ़ाएंगे तो तुमको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। पढ़े हो घर में पढ़ कर आओगे तो सर पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से तुम लोगों को याद भी आ रहेगा। ठीक है, याद भी रहेगा और जो भी सर पढ़ाएंगे लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो ये बेनिफिट अभी तुमको मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है, पढ़ो घर में, मन लगा के पढ़ो। उसके बाद देखो, तुम्हारा 9th क्लास का ये नया सिलेबस है, 10th क्लास का आ जाएगा, तो अभी से ही शुरू कर लो। ठीक है, कि 10th में अच्छी तरह से किस तरह से तुम मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो अभी से ही शुरू कर दो। We have already studied many things about the Harappan civilization, such as town planning, the drainage system, economic administrative system, art and craft. All these things were very advanced at that time. We also studied a little about how this civilization declined. हम लोग ऑलरेडी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका टाउन प्लानिंग किस तरह से थी, किस तरह से वो ड्रेनेज सिस्टम किए थे, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से उनका था, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसको और डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और जो लास्ट में पढ़े थे कि डिक्लाइंस ऑफ द सिविलाइजेशंस, किस तरह से इनका सिविलाइजेशंस डिक्लाइन हुआ था, डिस्ट्रॉय होता, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, so today we will continue the next part of the chapter. After watching this video, don't forget to like, share, and subscribe. Your one like also motivating me. Okay, so please do like, share, and subscribe. आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना इसको पढ़ने के बाद। तो ये देखो, हम यहाँ से हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो सिविलाइजेशन उस टाइम में डिक्लाइंस हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था। यहाँ पे देखो, कुछ हिस्टोरियंस ने क्या किए थे, कुछ हिस्टोरियंस ने हमको रियल कॉजेस दिए थे। वो क्या था कॉजेस? बट देयर आर मेनी थियोरीज अबाउट द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशंस। बहुत अलग अलग से थियोरीज ये लोग दिए थे कि किस तरह से ये सिविलाइजेशंस डिस्ट्रॉय हुआ था। Some writers believe that Harappan cities were destroyed by the invaders. कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस, कि जो इन्वेडर्स थे, कौन थे? आर्यंस लोग। वो आर्यंस जब आक्रमणकारी होके आए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसी टाइम पीरियड में इनका डिस्ट्रॉय देखने को मिला था। ठीक है, और क्या था? अदर बिलीव दैट नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, और कुछ हिस्टोरियंस भी बोलते हैं कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, जैसे कि फ्लड्स और अर्थक्वेक्स, भूकंप आता है ना, एपिडेमिक्स, जो महामारी बीमारी से लोग क्या होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये जो फ्लड आया था, अर्थक्वेक्स आया था, देन एपिडेमिक्स में से महामारी, जो जितने भी बहुत सारे बीमारी हो गई थी, इसी के कारण ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था सिविलाइजेशन बोल के ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो एपिडेमिक्स में ये सब देखो, बहुत अलग अलग बीमारी होता है। ये सब कारण था, जो लोग, जो हिस्टोरियंस ने बोल रहे थे कि क्या ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था बोल। नेक्स्ट देखो, चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस। और एक कारण उसमें से देखो कि जो इंडस रिवर्स था उस टाइम में, इंडस रिवर्स का जो कोर्स वो चेंज कर दिया था। मतलब जो पानी इस तरह से बहता था ना, ये किस तरह से बहता था, मतलब यहाँ इसके नदी के पास में एक सिविलाइजेशन बना हुआ था, इंडस रिवर्स के पास में, जिस जो कि मोहेंजोदारो था। ठीक है, तो वो क्या हुआ था इस टाइम में, ये जो रिवर था उसका पानी को वो अलग दिशा में मोड़ दिया था। इसी की वजह से वहां पे पानी नहीं मिला, और पानी ना मिलने के कारण वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। ये भी एक कारण बताते हैं हमारे हिस्टोरियंस ने। ठीक है,
तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है? इनका टाइम पीरियड होता है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था। यहाँ से फ्लोरिस्ट हुआ था, शुरू हुआ था 2600 बीसी पहले, और हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया था 1900 बीसी में, ठीक है। और अराउंड 1750 बीसी सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो डिक्लाइन, ठीक है। ये सब 1750 से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। इसका इस तरह के कारण वगैरह वो दिए थे। आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। प्लांट, ये सिटी प्लांट थी, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, और एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। द हड़प्पन सिटीज फील्स लेस लाइक ए स्टेज फॉर रूलर्स एंड मोर लाइक ए केयरफुली टर्न्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर सोसाइटी itself। और क्या था देखो, प्लांट स्ट्रीट। ये जो स्ट्रीट, इनका जो रास्ता रास्ता रोड रास्ता था, वो कैसा था? प्लानिंग के तहत बनाया हुआ था। इसके लिए, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। और इसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे बोल देना कि और एक बार समझा दो, बोल के मैं उसी क्लास में समझा दूंगा। देन प्राइवेट कोर्टियर्स ये लोग बनाते थे। प्राइवेट कोर्टियर्स का मतलब क्या होता था? प्राइवेट कोर्टियर्स क्या है? प्राइवेट कोर्टियर्स ये होता था, देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो इस तरह की चारों ओर दीवार होंगे, और वही दीवार ऐसे ही ओपन रहेगा। देखो, हाउसेस ओपन इनटू प्राइवेट कोर्टियर्स। प्राइवेट कोर्टियर्स में ऊपर में छत नहीं होगा, चारों ओर दीवार दीवार होगा, ठीक है। तो इस तरह की वो क्या बनाते थे? कोर्टियर्स या घर बनाते थे, ठीक है। इसको कोर्टियर्स बोला जाता था। इस जो लास्ट क्लास में इसको भी ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर लिया हूँ, ठीक है। क्लीन एंड कनेक्टेड, ये सब किस तरह से बनाते थे? क्लीन, बहुत क्लीन था उनका जो, क्या, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत क्लीन था। देखो इस तरह से वो ड्रेन बनाते थे ना, वो हर समय साफ सफाई में ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि कोई नया डिजीज ना आ जाए, कोई मच्छर वहां पे ना पनपे। मच्छर पनपेगा तो आगे जाके क्या बीमारी होगा, तो ये सब ना हो, इसलिए ये लोग पहले से ही क्या करते थे? इसको साफ सफाई ज्यादा करते थे। कनेक्टेड कैसे थे? कोई अलग सिविलाइजेशन से ये लोग कनेक्टेड थे। जैसे कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किससे कनेक्टेड थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते थे। बहुत अलग अलग एक्टिविटीज भी किया करते थे। ड्रेन्स, बहुत अच्छी तरह से ड्रेन्स किया करते थे। वेल्स था, कुआं था पानी लाने के लिए। चैनल रिफ्लेक्टेड पावरफुल कंसर्न ऑफ हाइजीनिक, मतलब यहाँ पे बहुत हाइजीनिक, साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। देन कलेक्टिव इंटेलिजेंस, इसमें से और एक आया है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब क्या है? कलेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब है, देखो तो नो ग्रांड, नो ग्रांड प्लेसेस और बोस्टफुल किंग्स, जस्ट ए क्वाइट शेयर्ड विजन्स दैट वैल्यूड एवरीडे लाइफ, पब्लिक ऑर्डर्स एंड फंक्शनल ब्यूटी। इस टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये लोग किस तरह से चलाते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कमिटी बना के चलाते थे। कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, या कोई भी किंग नहीं चलता था, ठीक है। तो ये जो था सिस्टम, कमिटी बना के करते थे। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होता था, ट्रेड वगैरह, टैक्सेस किस तरह से लेते थे, वो क्या कौन करता था? कमिटीज करता था। तो इस तरह की एक कमिटी बनाते थे, 10 या 9 या 10 लोगों को लेके, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ की लर्निंग देख लेते हैं। की लर्निंग, इसका कुछ की लर्निंग यहाँ से हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। इंडस रिवर्स में हमको ये देखने को मिलता है। मोर देन 1300 साइट्स, 1300 से भी ज्यादा साइट्स कहाँ पे देखने को मिला है हमको? हड़प्पन साइट्स में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसका 1300 से ज्यादा। जैसे कि हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स में पढ़े थे कि पैलियोलिथिक साइट्स में, मेसोलिथिक साइट्स में कौन कौन सा साइट्स हमको देखने, कहाँ कहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि तिलवारा था, और कौन सा था? बागोर था,
इस तरह की वो साइट्स वगैरह थी। लेकिन ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1300 से भी ज्यादा साइट्स देखने को मिला है, डिस्कवर्ड हुआ है, जब 1921 में ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, गुजरात, तो ये कौन कौन सी जगह में देखने को मिला है हमको? पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा। दिस सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिला है? हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। समझ में आ रहा है? स्पेशल फीचर्स क्या क्या है इसका, देखो स्पेशल फीचर्स में के बारे में ये देखो, ये 1300 साइट्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिला, ये याद रखना तुमको। गुजरात, सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। दिस सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है, देखो स्पेशल फीचर्स में से कुछ देख लेते हैं। स्पेशल फीचर्स में इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन, रूरल वाला नहीं था। और क्या था? द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहेंजोदारो। यहाँ पे देखो, ये मोहेंजोदारो में इसका ग्रेट बाथ देखने को मिला है, ऑलरेडी इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। व्हीट एंड बार्ली ग्रोन, ये लोग क्या करते थे? व्हीट एंड बार्ली को ग्रोन करते थे। समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल पोटेरी एंड टॉयज, देखो ये कुंभार, जो कुंभार के लोग होते हैं ना, जो पोटेरी व्हील्स था उसी की मदद से अलग अलग शेप साइजेस के मटका बनाते थे, पोटेरी बनाते थे, अलग अलग डिजाइन के बनाते थे, टॉयज बनाते थे। ये जो टॉयज है, किसके लिए टॉयज बनाते थे? ये टॉयज बनाते थे बच्चों के लिए। तो ये हमारे टॉयज। और क्या था देखो, वेल प्लान सिटीज एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। वेल प्लान सिटी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और क्या है देखो, ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड अफगानिस्तान, इनके साथ ट्रेड कौन कौन करते थे? मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ, सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले ट्रेड करते थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद द ग्रेनरीज, ग्रेनरीज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्रेनरीज में क्या करते थे ये लोग? कुछ ग्रेन्स या बहुत जो पेडी, बार्ली, व्हीट, ये होता था, कहाँ पे ये स्टोर करके रखते थे? ग्रेनरीज में। पब्लिक बिल्डिंग्स, ये न्यू टाउन्स में हमको देखने को मिलता था, अपर टाउन्स में। ठीक है, जो सिटाडेल में देखने को, सिटाडेल मतलब कि ऊंची जगह में जहाँ पे बना हुआ होता था ना, जो कि फ्लोर से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाते थे सिटाडेल, तो वही सिटाडेल में ये ग्रेनरीज वगैरह भी हमको देखने को मिलता था। और जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो अपर टाउन्स में। ठीक है, टाउन्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था उस टाइम में, याद है तो तुमको बोल दे जा रहा हूँ। देखो, अपर टाउन्स एक, लोअर टाउन्स था। ठीक है, अपर टाउन्स में कौन रहते थे? जो जिसके पास पैसा ज्यादा होता था वो रहते थे, और पुअर में, पुअर लोग कहाँ पे? लोअर टाउन में रहते। ठीक है, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉटन एंड वुलेन्स क्लॉथेस, इस तरह की कॉटन क्लॉथेस का यूज करते थे ये लोग। ठीक है, सील्स, डिस्टिंक्ट सील्स, बहुत अलग अलग की सील्स यहाँ पे देखने को हमको मिला है। तो बहुत सारे अलग अलग के सील्स भी यहाँ पे देखने को मिला है। रिलीजन्स में से क्या है देखो, रिलीजन्स में से क्या है देखने को मिला है हमको? पीपल वर्शिप मदर गॉडेस, ये लोग क्या करते थे? मदर गॉडेस को पूजा करते थे। मदर गॉडेस कौन थे? मदर गॉडेस थे पाशुपति, सील्स। इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में तुम लोग देखो, पहले क्या करो कि जो लास्ट वीडियो दो पार्ट में बनाया हुआ है ना, उसी वीडियो को पहले तुम लोग देख लो। देन उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, ये वीडियो को देखोगे तभी पता चलेगा कि वो उस वीडियो में क्या था, उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो पाशुपति को इससे गॉड क्या बोलते थे? पाशुपति को ये लोग मदर गॉड के हिसाब से पूजा करते थे। ठीक है, ये पाशुपति देखो। पीपल ट्रीज को भी ये लोग क्या करते थे? वर्शिप, पूजा करते थे। हम फूल, इनके फूल में एक देखो इस तरह की हॉर्म्ड होता है, उसी को पूजा करते थे ये लोग। तो इनका ये देख ले, इस तरह से देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इस तरह से इनका फीचर्स था। अच्छी तरह से ये टाउन प्लानिंग किए थे, बहुत अच्छी तरह से प्लान की तहत बनाया हुआ एक सिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है इसमें। ठीक है, मेसोपोटामियन सोसाइटी देखो, और एक सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि है मेसोपोटामियन सोसाइटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ये नेक्स्ट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है,
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, ठीक है। सो इनका जो सोसाइटी तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इन तीनों क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास में आएंगे प्रीस्ट, ऑफिशियल एंड वॉरियर्स। ये कौन होंगे? ये पुजारी, प्रीस्ट, ठीक है। प्रीस्ट, ये देखो प्रीस्ट है। उसके बाद वॉरियर्स, जो सैनिक वगैरह होते हैं, और किंग, किंग होते हैं, ऑफिशियल्स। इन तीनों ने जो तीनों क्लास का जो लोग होंगे वो कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट क्लास में। सो इसमें से सबसे पावरफुल कौन थे? किंग। द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ देम। दे लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज द मिलिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। जो किंग होते थे वो क्या देखते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते थे, और जो मिलिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट की जो मिलिटरी सिस्टम है उसको देखते थे, ठीक है। तो ये कंट्रोल किसके हाथ में था? किंग के हाथ में, फर्स्ट जो क्लास होते थे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्लास में आएंगे वो कौन होंगे? सेकंड क्लास में बिजनेसमैन आ रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, मेसोपोटामिया का पढ़ रहे हैं यार, देखो हड़प्पन का खत्म हो गया ऑलरेडी, हड़प्पन का तुम छोड़ दो। उसके बाद मेसोपोटामिया में आ जाओ, मेसोपोटामिया में जो सेकंड क्लास में आएंगे वो बिजनेसमैन है। वो ही बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, छोटे वाला नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल्स, जो अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं ना, उनका उनका जो काम होता है वो आएंगे। दे लुक्ड आफ्टर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये क्या करते थे? जो इकोनॉमिक्स वेलफेयर होता है सोसाइटी को, उसको ज्यादा तवज्जो देते थे, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वेयर फार्मर्स। बहुत ज्यादा कौन थे? मेजोरिटी में फार्मर्स लोग थे। समझ में आ रहा है? ओके। स्लेव्स, थर्ड क्लास में आएंगे स्लेव्स, इसको गुलाम भी बोला जाता है, गुलाम। थर्ड लास्ट क्लास में आ रहे हैं कौन? स्लेव्स। दिस पीपुल्स वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये लोग कहाँ पे एंगेज होंगे? एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे, ठीक है। ये लोग आ जाएंगे एग्रीकल्चर में, एंड कॉमर्स, ठीक है। इन तीनों क्लासेस का ये कौन थे? मेसोपोटामिया सोसाइटी था, उसका सोशियल ऑर्डर इस तरह से था, ठीक है। ये मेसोपोटामिया का प्रीस्ट, देखो ये है प्रीस्ट ऑफ मेसोपोटामिया, जो पूजा करते हैं। उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में और कुछ देख लेते हैं, क्या क्या है। इट वाज द वन ऑफ द फोर रिवर वैली सिविलाइजेशंस। ये क्या है? चार रिवर वैली सिविलाइजेशन को लेके ये बना हुआ है। क्या? चार सिविलाइजेशन को लेके बना हुआ है। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन सा सिविलाइजेशंस को लेके इसको हम बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। इसको चार भाग में डिवाइड कर दिया गया है। चार भाग में डिवाइड कर दिया गया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस को। नेम मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया का वर्ड है वो आया कहाँ से? ये आया है ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब मिसो। मिसो का मतलब है मिडिल। याद करो, अभी याद करो तुम लोग, जो मेसोलिथिक पीरियड पहले हम पढ़े थे। मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, मिसो मतलब मिडिल, मतलब स्टोन। इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं हम। तो मिसो मतलब मिडिल यहाँ पे आ जाएगा। मिसोपोटामिया मतलब क्या? रिवर। पोटामिया, पोटामस मतलब क्या है? रिवर्स। तो ये रिवर्स के पास क्या बना था? मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन बना था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दैट मीन्स लैंड बिटवीन रिवर्स। दो रिवर के बीच में एक क्या होगा? एक लैंड होगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? दो रिवर्स, देखो इस तरह से क्या होगा, दो रिवर्स, यहाँ से एक रिवर इस तरह से जा रहे हैं, और एक रिवर्स इस तरह से यहाँ से जाएगा, और ये जगह जो रह जाएगा वो क्या होगा? लैंड। तो ये लैंड एरिया को क्या बोला जाता था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ओके। और क्या देखते हैं? मेसोपोटामिया कल्चर इज नोन फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी। जो मेसोपोटामिया कल्चर है वो किस तरह फेमस है? उसके प्रोस्पेरिटी के, वो अलग तरह की एक लाइफस्टाइल जीते थे, ठीक है।
प्रोस्पेरिटी के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। इट्स लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये सिर्फ प्रोस्पेरिटी के लिए नहीं, इसकी लिटरेचर बहुत अच्छी क्लास की थी, मैथमेटिक्स अच्छी तरह से थी, साइंस ये सब डेवलप था उस टाइम में, तो इसी की वजह से ये लोग को ये मतलब मेसोपोटामिया को हम जानते हैं। उसके बाद द एंशियंट टाउन्स एंड सिटीज, एंशियंट टाउन्स एंड सिटीज में से कौन कौन मेसोपोटामिया का एक वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट 150 इयर्स अगो, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से उसको कब डिस्कवर किया गया है, उसको डिस्कवर किया गया था 150 इयर्स पहले, 150 साल पहले उसको ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर कर लिए थे, इसको मेसोपोटामिया को। और मेसोपोटामिया का मॉडर्न नेम क्या है, मॉडर्न नेम है इराक, याद रखना। समझ में आया? जो भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दो। और एक क्वेश्चन तुमको मैं पूछूंगा कि जो मेसोलिथिक को और क्या बोला जाता था उस टाइम में, जो वेपन्स या टूल्स बनाते थे, छोटे छोटे वेपन्स या टूल्स बनाते थे ना, तो वही वेपन्स और टूल्स को क्या बोलते थे, उसका नाम क्या था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, ठीक है। देखो, एक्सटेंस ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन कहाँ तक एक्सटेंड किया था, ठीक है। ये सिविलाइजेशन देखो, ये सिविलाइजेशन इस तरह से वो एक्सटेंशन था उनका, समझ में आ रहा है। मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक, तो जो प्रेजेंट बा मॉडर्न रिपब्लिक है, मॉडर्न नेम है मेसोपोटामिया का रिपब्लिक ऑफ इराक, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इराक, जो कि वेस्टर्न एशिया में ये स्थित है। समझ में आ रहा है? तो जो वेस्टर्न एशिया में मेसोपोटामिया और इराक जो बोलते हैं वो स्थित है, उसका सिचुएशन मतलब लोकेशन से अराउंड 4000 बीसी टू 2000 बीसी। देखो यहाँ पे 4000 बीसी टू 2000, हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका टाइम पीरियड कितना था, 4500 से शुरू हुआ था वो, ठीक है। एक्चुअल में देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था, ठीक है। बीसी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, और सी मतलब कॉमन एरा होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अराउंड 4000 बीसी टू 2000 बीसी द ग्रेट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन दिस एरिया, तो 4000 बीसी और 2000 बीसी के अंदर में ही था ये सिविलाइजेशन बना था। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट वाज सिचुएटेड बिटवीन द टू रिवर्स, ये जो सिविलाइजेशन था दो रिवर्स के बीच में बना हुआ था। मैंने बोला था ना ऐसे दो रिवर्स आएंगे, देखो ये एक रिवर्स टाइग्रिस रिवर्स है, ये एक टाइग्रिस रिवर्स है, ठीक है। ये एक टाइग्रिस रिवर्स है और एक यूफ्रेटिस रिवर, यूफ्रेटिस रिवर्स, ये एक यूफ्रेटिस रिवर्स जा रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों रिवर्स के बीच में एक लैंड था जिसको कि हम क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया। समझ में आ रहा है? ये रिवर्स का नाम याद रखो, कौन सी दो रिवर के बीच में एक लैंड एरिया था जहाँ पे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बना था। तो ये रिवर्स दोनों का नाम है, एक है टाइग्रिस और एक है यूफ्रेटिस, ठीक है। जो कि हर समय वहां पे क्या करता था, फ्लड क्रिएट करता था, और वो फ्लड के कारण वहां पे वो लोग क्या करते थे, बहुत फर्टाइल सोइल्स पाने के कारण वो वहां पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से होता था। फर्टाइल सोइल्स किस तरह से मिलेगा, एल्यूवियम मिलेगा वहां पे, अगर रिवर्स जा रहा है तो वहां पे एल्यूवियम देखने को हमको मिलेगा, एल्यूवियल सोइल्स, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी तरह से वो होगी, ठीक है। These rivers were regularly flooded, अभी बोला ना मैंने कि यहाँ पे जो रिवर्स है ना, ये टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स में ज्यादातर फ्लड होता ही रहता है, ठीक है। इसी की वजह से मेसोपोटामियंस के जितने लोग हैं वो क्या बनाए, वहाँ पे कैनल्स वगैरह बनाए। क्यों बने हैं? क्योंकि पानी को ठीक से उपयोग कर पाए और वही पानी से वो क्या कर पाए, एग्रीकल्चर कर पाए, तो इसीलिए वो बनाए थे। दिस कैनाल्स हेल्प इन इरिगेशन, अभी बोला ना ये, इसमें देखो, तो ये जो कैनाल्स का पानी क्या किस तरह से वो मदद करता है, इरिगेशन, ठीक है, नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये है किस तरह से, देखो, रिवर से ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए नाव चाहिए होता था, तो ये नावों से किसी भी वजनदार चीज को लेके एक जगह से दूसरे जगह में इजीली जा पाएंगे, तो ये इसलिए भी यूज करते थे पानी को या रिवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सुमेर। सो देखो, ये चार भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया था, बोल रहा था मैंने, ठीक है।
तो ये पहला वाला है 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर। तो इस तरह से ये सिविलाइजेशंस बना था। तो साउदर्न मोस्ट रीजन्स ऑफ द सिविलाइजेशंस वाज कॉल्ड सुमेर। जो साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे ये सिविलाइजेशंस जो था उसको क्या बोलते थे हम, सुमेर। और जो वहां पे जो लोग रहते थे उसको सुमेरियन सिविलाइजेशंस बोला जाता था, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ समर, जो ये जो सुमेर सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ये सुमेर सिविलाइजेशन जहां पे भी था उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में हमको क्या देखने को मिला, बेबीलोनिया, ठीक है। और जो सुमेरियन सिविलाइजेशंस के कौन सी मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट, इसका भी नॉर्थ वेस्ट, हाँ। देखो सुमेरियन सिविलाइजेशंस के नॉर्थ वेस्ट में बेबीलोनिया भी है और अक्कड़ भी है। ये दोनों सिविलाइजेशंस देखने को एक ही साथ मिला था, ठीक है। तो हाईलैंड्स ऑफ द नॉर्थ वाज कॉल्ड एसिरियो। जो हाईलैंड है, कौन से हाईलैंड नॉर्थ साइड में जो हाईलैंड है उसको एसिरियो बोला जाता है, ये है एसिरियो, ठीक है। इसको एसिरियो बोला जाता था। सुमेर, बेबीलोनिया, अक्कड़ एंड एसिरियो, इन चार सिविलाइजेशन को मिला के जो इसको क्या बोलते हैं हम, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सोर्स दैट टेल्स अस अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन से हमको पता कैसे चलता है कि ये एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे एक मिला है हमको क्या, ए टाइप ऑफ मैसिव टेम्पल्स विथ ए स्टेप्ड टॉवर बिल्ड बाय द सुमेरियंस। देखो सुमेरियंस कहाँ पे रहते थे, जो कि सबसे साउदर्न मोस्ट साइड में रहते थे। और वो साउदर्न मोस्ट में कुछ हमको देखने को मिला है जो कि जिगुरात बोला जाता था। जिगुरात कहाँ पे देखने को मिला है, उर, उर नाम का एक जगह है जहाँ पे कि ये जिगुरात हमको देखने को मिला है। तो वो जिगुरात क्या है, वो जिगुरात है एक टाइप ऑफ मैसिव टेम्पल, एक बड़ा सा टेम्पल है जो कि उतरने के लिए उसका स्टेप भी है, सीढ़ी तरह की तरह जगह है। और इसको कौन बनाए थे, सुमेरियंस लोग ने बनाए थे, ठीक है। इसको सुमेरियंस ने बनाए थे। समझ में आया, तो इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में। इसके बाद देखते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे इसको, अभी होगा तो थोड़ा देख लेते हैं। इनका तीनों क्लास के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास कौन आए थे, सेकंड क्लास में कौन आए थे, और थर्ड क्लास में कौन आए थे। इन तीनों क्लासेस के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आएंगे कौन, प्रीस्ट आएंगे, किंग आएंगे, वॉरियर्स आएंगे, ठीक है, ये लोग आएंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में जो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये लोग आएंगे। उसके बाद थर्ड क्लास में जो लेबर लोग आएंगे, फार्मर्स, ये सब कहाँ पे आएंगे, थर्ड क्लास में। इस तरह से उनका डिवीजन था। तो अपर क्लास में सबसे पावरफुल कौन होंगे, किंग होंगे। मिडिल क्लास में जो आएंगे फार्मर्स, आर्टिसंस, इसको सब कंट्रोल करेंगे ये किंग। और लोअर क्लासेस में स्लेव्स, जो गुलाम है, वो गुलाम की तरह वो काम करेंगे। तो इस तरह से वो उनका सोसाइटी था। फैमिली लाइफ इनका कैसे था देख लेते हैं। द फैमिली लाइफ वाज ए क्लोज नीट स्ट्रक्चर, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। तो पेट्रियाटिक फैमिली इनका हुआ करता था, पितृ केंद्रिक फैमिलीज, मतलब ये यहाँ पे हेड होंगे फैमिली का फादर। अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन वाज स्ट्रिक्ट, जो चिल्ड्रन होते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बॉयज वर वेंट टू स्कूल्स, बॉयज लोगों को स्कूल भेजा जाता था। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स, किस लिए भेजा जाता, रीडिंग राइटिंग कर पाने के लिए, और जो अरिथमेटिक को सुधारने के लिए, जो अरिथमेटिक को सुधारने के लिए स्कूल भेजते थे। और गर्ल्स वर ट्रेंड इन म्यूजिक एंड डांस, गर्ल्स को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता, उनको किस लिए भेजा जाता था, उनको म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस करने के लिए भेजा जाता वुमेन्स लोगों को। Women's were given importance and they had right to which were protected. Women's were given importance. Women's को यहाँ पे क्या importance दिया जाता था पहले, and they had right which were protected. उनको right भी था, उनको क्या करने के लिए, protect, खुद को protect कर पाने के लिए rights भी था। बाद में जाके ये जो हुआ था ना, वुमेन्स को राइट्स नहीं मिला था, लेकिन पहले जो था वुमेन्स को राइट मिलता था। क्लोज नेट फैमिलीज, इनके क्लोज नेट फैमिली थी। बॉयज वर वेंट टू स्कूल, ये किस तरह से वो उनका आजादी आजादी से वो लोग रहते थे उसके बारे में ऑलरेडी ये हम यहाँ पे देख लिए हैं। टाउन प्लानिंग, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनका टाउन प्लानिंग किस तरह से था, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिससे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह से था ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं,
इसका जो रोड वगैरह में राइट एंगल में ये जुड़ा हुआ करता था, स्ट्रीट अच्छी तरह से बनती थी, स्ट्रीट के दोनों साइड घर थी। तो इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशंस में था, लेकिन इनका टाउन प्लानिंग किस तरह से था, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये टाउन प्लानिंग जो सुमेरियंस थे, मेसोपोटामियंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको याद रखना कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्लास, इस वीडियो में देख लें, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे आगे क्या है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में है? ओके, थैंक यू। और जिसको भी ये अच्छा लगा क्लास, मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए आप लोग थोड़ा कर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो क्या होगा, सभी लोगों पढ़ पाएंगे। लाइक करोगे तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।